हेलो एवरीवन, यूनिट 3 नर्चरिंग नेचर में अब हम करने वाले हैं सेक्शन व्हाट अ बर्ड थॉट। इसका वर्डली मीनिंग होगा कि एक बर्ड ने क्या सोचा, एक चिड़िया ने क्या सोचा। उससे पहले कुछ एक्टिविटीज़ हैं। ये एक्टिविटीज़ जो हम कुछ भी रीडिंग से पहले करते हैं, दीज आर प्री रीडिंग एक्टिविटीज़ और प्री लर्निंग एक्टिविटीज़। लेट्स डू दीज एक्टिविटीज़ बिफोर वी रीड। पढ़ने से पहले हमें ये एक्टिविटीज़ करनी है। फर्स्ट वन इज़ look at the picture and discuss what you see in the picture with your teachers and classmate। आप एक ये पिक्चर देख रहे हो, इसको क्लोजली ऑब्जर्व करो और फिर आपको डिस्कस करना है अपने क्लास में कि आप यहाँ पर क्या देखते हो। तो यहाँ पर आपको एक ये पैरट बैठा हुआ दिखाई देता है, एक ग्रीन डेंस ट्री है, एक नेस्ट है, नेस्ट में कुछ चिड़िया के बच्चे चिक्स हैं और यहाँ पर मदर बर्ड है। तो जो भी आप देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, दैट यू कैन डिस्कस। आई सी अ नेस्ट ऑन अ ट्री विथ 3 चिक्स इन इट। मदर बर्ड इज ब्रिंगिंग फूड फॉर हर चिक्स। मदर बर्ड अपने चिक्स के लिए, अपने बच्चों के लिए खाना ला रही है। आप देख रहे हो कि मदर बर्ड इज हियर एंड द चिक्स आर लुकिंग एट हर। और एक ट्री पर ये नेस्ट बना हुआ है। देन थिंक ऑफ अ टाइम व्हेन यू वर्कड हार्ड। उस टाइम के बारे में सोचो जब आपने बहुत मेहनत की। वॉट डिड यू डू देन, तब आपने क्या किया। हाउ डिड इट हेल्प यू, इससे आपकी क्या हेल्प मिली। एंड हाउ डिड इट मेक यू फील, और इससे आपको कैसा लगा, ये आपको डिस्कशन करना है। सो फॉर एग्जाम्पल, आई वर्कड हार्ड फॉर माई सिलेक्शन इन स्कूल क्रिकेट टीम। स्कूल में क्रिकेट टीम के लिए मैंने बहुत मेहनत की। इट मेड मी फील हैप्पी व्हेन आई गॉट सेलेक्टेड, और जब मैं सेलेक्ट हुआ तो मुझे बहुत खुशी हुई। दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल। आप इस तरह से और भी अपने लाइफ एक्सपीरियंस कुछ शेयर कर सकते हो व्हेन यू रियली वर्कड हार्ड। सेकेंड है व्हाट आर द प्लेसेस यू सी बर्ड्स। ऐसे प्लेसेस जहाँ आप बर्ड्स को देखते हो। व्हाट डू यू सी द बर्ड्स डूइंग, बर्ड्स क्या कर रही होती हैं। सो आपके घर के पास कोई गार्डन होगा, घर की छत पे आप बर्ड्स देखते रहते होगे। कभी कभी बर्ड अपने घर के आंगन में आ जाती हैं। तो वॉट एवर इज़ योर एक्सपीरियंस यू कैन राइट इट हियर। आई सी बर्ड्स नियर माई होम इन अ गार्डन। मैं अपने घर के पास गार्डन में बर्ड्स देखता हूँ। आई सी देम फ्लाइंग हियर एंड देयर। वो इधर से उधर उड़ती रहती हैं। एंड ईटिंग फूड, और वो खाना खाती रहती हैं। थर्ड वन इज़ डू यू वॉन्ट टू फ्लाई लाइक अ बर्ड, वाई। क्या तुम बर्ड की तरह उड़ना चाहोगे और क्यों। तो हाँ या ना, जो भी आपका आंसर हो। येस बिकॉज आई लाइक फ्लाइंग, हाँ उड़ना चाहूँगा या चाहूँगी क्योंकि मुझे उड़ना पसंद है। या फिर नो बिकॉज आई एम स्केयर्ड ऑफ फॉलिंग, नहीं क्योंकि शायद मैं गिर जाऊँ, मुझे से डर लगता है। सो इट्स योर फीलिंग। फोर्थ क्वेश्चन इज वॉट डज अ बेबी बर्ड थिंक अबाउट इट्स वर्ल्ड। आपको क्या लगता है कि कोई बेबी बर्ड अपनी दुनिया के बारे में क्या सोचता होगा। ए बेबी बर्ड मे बी थिंकिंग वेयर इज द मदर बर्ड। बेबी बर्ड ये सोचती होगी कि मदर बर्ड कहाँ है, या ये सोचती होगी कि आज खाने में क्या आएगा, या ये सोचती होगी कि कहीं मैं नेस्ट से गिर ना जाऊं, या जो भी बेबी बर्ड के कंसर्न आपके मन में आते हैं वो आप यहाँ पर ओपनली बोल सकते हो। Then fifth one is, this is activity which is on next page. Read the sentences and replace the underlined word with their correct meaning. Underlined word है, उनको उनके correct meaning से हमें replace करना है। ये table है। So the A part is, the color of the feather was not dark but pale. Feather पंख, पंख का रंग डार्क नहीं था, गाढ़ा नहीं था, डार्क नहीं था, बट पेल था। तो लिटरली सेंटेंस बनता है कि पंख डार्क नहीं था, लाइट था। तो वही पेल का मीनिंग भी होता है, दैट द फेदर वॉज नॉट पेल बट लाइट। तो इसको रिप्लेस करेंगे पेल को, तो सेंटेंस बन जाएगा द कलर ऑफ द फेदर वॉज नॉट डार्क बट लाइट। बी है द बटरफ्लाई मूव्ड लाइटली एंड क्विकली ऑन द फ्लावर। बटरफ्लाई, तितली, फूल के ऊपर मूव्ड लाइटली एंड क्विकली, बहुत हल्के से लेकिन जल्दी जल्दी। दैट मीन्स वो फूल के आसपास ही रही लेकिन उसके पंख बहुत तेजी से फड़फड़ा रहे थे। हिंदी में हम इसको फड़फड़ाना कहते हैं, पंख फड़फड़ाना। इंग्लिश में से कहते हैं फ्लटर्ड। तो सेंटेंस बन जाएगा द बटरफ्लाई फ्लटर्ड ऑन द फ्लावर। बटरफ्लाई फ्लावर पर फ्लटर कर रही थी, उसी पर अपने चारों तरफ घूमते हुए पंख फड़फड़ा रही थी। सी इज फाइनली I finished my bird painting after trying many times. Finally means at the end, at last. So this will be matching to at last. So the new sentence will be at last I finished my bird painting after trying many times.
Then comes D part. The pretty flowers were the prize for the gardener's hard work. सुंदर जो फूल खिले गार्डन में वो गार्डनर के हार्ड वर्क, उसकी मेहनत का नतीजा थे, उसकी मेहनत का फल था. So it will be labor. Hard work is labor. So the new sentence will be, the pretty flowers were the prize for the gardener's labor. Now let's read. That's a poem. I lived first in a little house. मैं पहले एक छोटे घर में रहा. And lived there very well. और वहाँ बहुत अच्छे से रहा. तो जो बेबी बर्ड है उसने कहा है कि पहले मेरा घर बहुत छोटा था और मैं वहाँ बहुत आराम से, बहुत कंफर्ट से रहता था. I thought the world was small and round. मुझे लगता था कि दुनिया छोटी है, राउंड गोल है, एंड मेड ऑफ पेल ब्लू शेल. और पेल इज लाइट, तो हल्के नीले शेल से बनी हुई है. शेल जो एग शेल होता है, दैट इज. तो बर्ड को पहले ये लगता था कि दुनिया बहुत छोटी है और वो एक हल्के नीले रंग से बनी हुई है और दुनिया गोल है, छोटी सी है और उसको वहाँ पर रहने में अच्छा लगता था. I lived next in a little nest. उसके बाद मैं एक छोटे घोंसले में रहा. Nor needed any other. और मुझे नहीं लगता था कि किसी और की ज़रूरत है. Nor needed any other means एक छोटा घोंसला है लेकिन लगता नहीं था कि अब इससे ज़्यादा कुछ और चाहिए. I thought the world was made of straw. मुझे लगता था कि दुनिया स्ट्रॉ से, तिनकों से बनी हुई है. एंड नेस्ल्ड बाय माई मदर. और मेरी माँ उस दुनिया को बहुत प्यार देती है, वार्मथ देती है. वन डे आई फ्लटर्ड फ्रॉम माई नेस्ट. एक दिन मैं अपने घोंसले से थोड़ा बाहर निकला. घोंसले के आसपास ही फड़फड़ाया उसने पंखों को, तो दैट इज़ वाई इट इज़ फ्लटर्ड वर्ड. टू सी वॉट आई कुड फाइंड. ये देखने के लिए कि मुझे क्या दिख सकता है, क्या मिल सकता है. आई सेड द वर्ल्ड इज मेड ऑफ लीव्स. और क्योंकि उसे चारों तरफ पत्तियां दिखाई दी, क्योंकि वो घोंसले से बाहर निकला और उसे चारों तरफ पेड़ की हरी पत्तियां दिखाई दी, तो उसे लगा कि वर्ल्ड इज मेड ऑफ लीव्स, कि ये पूरी दुनिया पत्तों से बनी हुई है. पहले उसको लग रहा था कि दुनिया गोल है और हल्के ब्लू कलर के शेल से बनी हुई है, क्योंकि वो एक अंडे में था. फिर उसे लगा कि वो दुनिया एक स्ट्रॉ से बनी हुई है, जिस दुनिया में वो रहता है, क्योंकि वो एक घोंसले में था और घोंसला स्ट्रॉ से बना हुआ था. अब उसने अपने घोंसले से थोड़ा सा बाहर झांका तो उसे पेड़ के पत्ते दिखाई दिए चारों तरफ, तो उसे लगा शायद पूरी दुनिया ऐसी ही है, पत्तों से घिरी हुई है. आई हैव बीन वेरी ब्लाइंड. दैट मीन्स मैंने अभी सब कुछ नहीं देखा है. आई हैव बीन वेरी ब्लाइंड ये एक फ्रेज है. अब बर्ड को पता है कि उसने अभी सब कुछ नहीं देखा है, बहुत कुछ देखना अभी बाकी है. एट लेंथ, एट लास्ट, एट एंड, आई फ्लू बियॉन्ड द ट्री. मैं पेड़ से दूर उड़ा. क्वाइट फिट फॉर ग्रोन अप लेबर्स. जैसा कि बड़े लोग करते हैं, क्योंकि उसने अपनी मदर को उड़ते हुए देखा था, पेड़ से दूर जाते हुए देखा था, तो वो वही कंपेयर कर रहा है. पेड़ से दूर उड़ना मीन्स माँ की तरह मेहनत करके बाहर आना. तो जब पेड़ से दूर उड़ा, अपनी मदर की तरह मेहनत करने के लिए बाहर आया. आई डोंट नो हाउ द वर्ल्ड इज़ मेड. अब मुझे पता चला कि मुझे पता नहीं है कि दुनिया क्या है, कैसी बनी हुई है. एंड नाइदर डू माई नेबर्स. और ना ही मेरे किसी नेबर को, मेरे किसी पड़ोसी को पता है. तो ये इस पोम की हिंदी है. आई होप आपको समझ में आया होगा. बेस्ड ऑन दिस आगे कुछ एक्टिविटी है. लेट्स डिस्कस. रीड द पोम अगेन. आइडेंटिफाई द मेन आइडिया ऑफ ईच स्टेंजा. अब ये यहाँ पर आइडेंटिफाई द मेन आइडिया, दैट मीन्स जब आपने स्टेंजा पढ़ा है, पैराग्राफ पढ़ा है, उस पैराग्राफ से आपको क्या समझ में आया, मेन उसका क्या समरी था, वो उसका मेन आइडिया हुआ. तो ये मेन आइडिया किस स्टेंजा को बिलोंग करता है वो हमें यहाँ पर मेंशन करना है. द बर्ड स्टेप्स आउट इनटू द वर्ल्ड. बर्ड बाहर दुनिया में निकली, तो वो थर्ड स्टेंजा में निकली है, दुनिया से बाहर. द बर्ड लिव्ड हैप्पीली इन अ स्मॉल वर्ल्ड. वो एक छोटी दुनिया में बहुत खुश थी, दैट वॉज द फर्स्ट वन. द बर्ड बिकेम ब्लाइंड ड्यू टू लीव्स. बर्ड को पत्तियों की वजह से कुछ दिखाई नहीं देता था, तो ये नॉट एप्लीकेबल है, ये पोम में कहीं भी मेंशन नहीं है. द नेक्स्ट इज द बर्ड फ्लाइज अवे एज एन अडल्ट. बर्ड जब बड़ा हुआ, बड़ी हुई, तो वो बड़ी बर्ड की तरह, अपनी मदर की तरह, ग्रोन अप्स की तरह दूर उड़ गई. दैट इज इन फोर्थ स्टेंजा. द बर्ड इज अनहैप्पी विद द स्ट्रॉ नेस्ट. बर्ड को अपना स्ट्रॉ नेस्ट पसंद नहीं है. दैट इज अगेन नो वेयर मैंशन, कहीं भी इसके बारे में बात नहीं हुई है.
एंड द लास्ट इज द बर्ड लिव्ड इन अ कोजी नेस्ट विद इट्स मदर. बर्ड अपनी मदर के साथ कोजी नेस्ट में है था. तो दिस इज सेकेंड पैराग्राफ का मेन आइडिया. नाउ सेकेंड एक्टिविटी, सेकेंड क्वेश्चन इज लुक एट द पिक्चर्स फ्रॉम A to D. ये पिक्चर्स दिए गए हैं यहाँ पर. नाउ वी हैव टू राइट द मैचिंग लाइन फ्रॉम द पोम फॉर ईच. हर एक से जो लाइन पोम से मैच करती है वो हमें यहाँ पर मेंशन करनी है. सो द फर्स्ट वन इज एग. अब बर्ड एग के अंदर रहती थी. बर्ड को लगता था कि द वर्ड इज पेल एंड लाइट ब्लू. सो आई थॉट द वर्ड वॉज स्मॉल एंड राउंड एंड मेड ऑफ पेल ब्लू शेल. सेकेंड इज बर्ड अपनी मदर के साथ में नेस्ट में है. आई थॉट द वर्ड वॉज मेड ऑफ स्ट्रॉ एंड नेस्ल्ड बाय माई मदर. सी इज बर्ड है, उसके चारों तरफ लीव्स हैं. तो यहाँ पर विच लाइन बिलोंग्स टू दिस पिक्चर? I said the world is made of leaves. I have been very blind. And at last, in D, you see the bird flying away from the tree. So at length, I flew beyond the tree, quite fit for grown-up labors. Next comes number 3. Answer the following with a word with poem and check the answer with your partner. आपको आंसर करना है. What was the shape of the bird's first house? बर्ड का पहला घर किस शेप का था? तो it was round. B is what was the bird's second nest made of? उसका दूसरा घर किस चीज़ का बना हुआ था? It was made of straw. C is what did the bird see when it came out of its nest? जब बर्ड अपने नेस्ट से बाहर है तो उसने क्या देखा? लीव्स देखे. What did the bird do at the end? एंड में बर्ड ने क्या किया? ग्रो. बर्ड ग्रो हो गया. Now recite the poem aloud along with your teachers and classmates. आप अपने क्लास में ये एक्टिविटी कर सकते हैं. You have to read it loud. ये वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं. नेक्स्ट वीडियो में आगे जो एक्टिविटीज़ दिए गए हैं उन्हें हम करेंगे.